हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर तुम्हारा होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे बहुत डिटेल में हेलोअल्केन और हेलोअरिन को। हेलोअल्केन और हेलोअरिन को बहुत डिटेल हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अल्कोहल फिनॉल और ईथर। देखो बेसिकली इसमें हम जो चर्चा करेंगे वो तीन चीज चर्चा करेंगे। प्रिपरेशन, वैसे चर्चा करने का यही तीन टॉपिक होता है। प्रिपरेशन इन डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल कि अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, फिनॉल कैसे बनाया जाता है, ईथर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जनरली तुमको चर्चा जो किया जाएगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज पर ज्यादा ध्यान दोगे क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछता ही है, वही से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, और मेनली तुम्हारा है कन्वर्सन। कन्वर्सन टॉपिक को दिमाग में रखने के लिए मतलब जितना भी रिएक्शन है ना, जितना भी रिएक्शन तुम पढ़ोगे अभी फिलहाल, वो रिएक्शन को दिमाग में अगर रखना है तो कन्वर्सन को हीट करो। कन्वर्सन पूछता ही है क्वेश्चन। कन्वर्सन अगर तुम्हारा क्लियर हो रहा है तो एक चीज मान लो कि अल्कोहल फिनॉल और ईथर का जितना भी रिएक्शन, जितना भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो सारा क्लियर हो जाएगा। बात समझा? अगर कन्वर्सन बनना शुरू हो रहा है, कन्वर्सन तुम्हारा बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा रिएक्शन पर पकड़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आज चर्चा करेंगे ए टू जेड लेवल। ए टू जेड लेवल करने का मतलब शुरुआत से अंत तक थोड़ा बने रहो और एक एक बात को लिखते चलना, एक एक बात को समझते चलना और बस इस पर दिमाग लगाई चलो। ठीक है, यहां से देखो आज हम लोग का है पहला टॉपिक है उठाए है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रिपरेशन आखिर कैसे करें, आखिर अल्कोहल का बनाने का प्रोसेस क्या है, क्या बनेगा। तो देखो हम लोग तीन चार बहुत सारा थोड़ा मेथड रखे। क्या है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, यहां से बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, ये डिटेल चर्चा करेंगे। फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्कीन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रॉम प्राइमरी अमीन, ये तुम्हारा इतना सारा मेथड्स है, इतना सारा तरह से रॉ मटेरियल को यूज करके हम क्या करेंगे, अल्कोहल को बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलो पहला मेथड जो तुम्हारा दिख रहा है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या है बताओ, फ्रॉम अल्काइल। एक एक बात को दिमाग में रखो, एक एक बात को दिमाग में रखो, एक एक बात को दिमाग में रखो। ठीक है, फ्रॉम अल्काइल हेलोअल्केन चैप्टर में हम पढ़ा चुके, फिर भी इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना और समझना बात को। देखो अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब, ये अल्काइल हैलाइड हम ले लिए RX, ये इसका नाम तुम्हारा क्या है बताओ, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर एक्वस KOH डाल दें, एक्वस KOH या फिर ये KOH तुम्हारा क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड या फिर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर तुम डालोगे तो तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा, यहां से देखने ये मिलेगा कि इसका K और इसका X तुम्हारा क्या हो गया बाहर, KX बाहर हो गया, इसका OH जाके जुड़ जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और बना लेता है अल्कोहल। क्या बना लेता है बताओ, अल्कोहल। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग अल्काइल हैलाइड लिए RX, अल्काइल हैलाइड, दिस वन इज अल्काइल, दिस वन इज हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड लेकर और हम लोग क्या डाले उसमें, एक्वस KOH मतलब पानी का मात्रा होना चाहिए, तो थोड़ा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में वाटर का मात्रा होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, KX बाहर हो जाएगा, ये पोटेशियम हैलाइड तुम्हारा बाहर हो जाएगा और बन क्या जाएगा, अल्कोहल। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये तो तुम रिएक्शन समझ गया, क्या इसका रिस्ट्रिक्शन है, क्या प्रोसीड्यूर है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखने वाला चीज है। देखो होता क्या है, अगर तुम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लोगे और अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो ये दोनों में एक्वस KOH जो है या फिर एक्वस जो NaOH जो भी रहेगा वो तुम्हारा अल्कोहल बनाता है। लेकिन देखो ध्यान से यहां समझना कि अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लोगे, क्या लोगे बताओ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे RCS2 और यहां X हम जोड़ दिए, इसमें अगर तुम एक्वस KOH डालते हो, ये सिंपली तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका K और इसका तुम्हारा क्या X, ये तुम्हारा हो जाता है KX बाहर, और जैसे KX बाहर होगा तो OH जाके जुड़ जाएगा RCS2 और क्या हो जाएगा OH। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा अल्कोहल बन गया। जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो अल्कोहल बनेगा, ये फिक्स मान लो। दूसरा तुम्हारा क्या बात करता है कि अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले दो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी लेते हो तब भी तुम्हारा क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। मतलब RCS2 और
ये तुम्हारा CH2 की जगह तुम क्या कर दो, यहाँ CSR दो ग्रुप जोड़ दो, ये R ले लो, ठीक है, और यहाँ OH, और इसमें अगर तुम एक्वस KOH डालते हो, एक्वस मीडियम में KOH डालते हो, तो तुम्हारा क्या होता है, इसका यहाँ तुम्हारा क्या हेलोजन है, अल्काइल है, तो ये K और AX तुम्हारा क्या बाहर हो जाएगा, K बाहर हो जाएगा, OH जाके जुड़ जाएगा, ये R हो गया, ये CH हो गया, ये R हो गया, और ये तुम्हारा क्या जुड़ जाएगा, OH। बात समझ रहे हो? तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में बहुत बढ़िया से तुम्हारा क्या बना लेता है, बताओ, अल्कोहल बनाने का क्षमता रख लेता है। कोई दिक्कत? यहां समझ रहे हो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है, वो थोड़ा सा हम बता देते, वैसे जानता होगा। देखो, कोई भी ग्रुप अगर जिस कार्बन से जुड़ता है, वो कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़े तो उसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं, या फिर प्राइमरी सब्सटेंस बोलते हैं, कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। देखो, ये ग्रुप वैसा कार्बन से जुड़ा कि ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी बोल दिए। वही कारण है यहाँ कि अल्कोहल कैसा अल्कोहल है, तो ये प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहलिक ग्रुप जो है तुम्हारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप वैसा कार्बन से जुड़ा कि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तुम्हारा हो गया प्राइमरी अल्कोहल। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। वैसा अल्कोहल से जुड़ा जो तुम्हारा दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितना कार्बन से, बताओ, अल्कोहल वैसा कार्बन से जुड़ा, ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बताओ, इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल बनाने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, ये चीज दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा समझना और बात को बढ़िया से दिमाग में रखने का प्रयास करना, ठीक है। अगर हम इसका दोनों का एग्जाम्पल बताएं तो थोड़ा सा समझना। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अच्छा टर्सरी बता लेते हैं। टर्सरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, ये बात को एकदम दिमाग में रखो, एकदम दिमाग में रखो। टर्सरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जैसे तुम टर्सरी डालते हो, समझना, ये तुम टर्सरी डालते हो, इसमें हम CH3 दिखा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखना, और ये हैलाइड है, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। टर्सरी अल्काइल हैलाइड में जैसे तुम एक्वस KOH डालते हो, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ना करके ये तुम्हारा क्या शो करने लगता है, ये थोड़ा सा बात को समझना, हल्का फुल्का न्यूक्लियोफिलिक ना शो करके ये बनाने लगता है तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या शो करने लगता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। वैसे SN1 रिएक्शन थोड़ा बहुत करता है, लेकिन SN1 रिएक्शन से तुम्हारा ज्यादा कौन करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जनरली ये जो बना लेता है वो क्या करता है, देखो, ये बीटा हाइड्रोजन डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करता है। हम हेलो अल्केन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुके, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। इसका एक हाइड्रोजन मतलब किसका, तो बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा कहने का मतलब कि जिस पर कोई ग्रुप जुड़ता है उसको हम अल्फा कहते हैं, तो वो बीटा पर अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन को भगा लेता है। तो इसका बीटा का एक हाइड्रोजन और इसका OH तुम्हारा क्या बना दिया, H2 बना दिया, ठीक है। और यहां से देखो, इसका H निकल चुका है, अब इसका K और इसका X तुम्हारा KX बना दिया, KX बना दिया, तो बचा क्या, थोड़ा बताओ, ये R है, ये C है, ऊपर CH3 था और यहां सिंगल बॉन्ड था, तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया, CH2। दिस वन इज अल्कीन, तो बन क्या जाता है, अल्कीन बन जाता है। हाँ, स्लाइटली तुम्हारा टर्सरी अल्कोहल भी बनता है, लेकिन अल्कीन का मात्रा थोड़ा क्या रहता है, ज्यादा। बात बिल्कुल समझ में आ गया? तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, एक्वस KOH डालने पर ये हम तुमको बताने की कोशिश की। ये मेथड ज्यादा यूज नहीं करोगे, ये वाला तुम यूज करोगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो तुम्हारा अल्कोहल बनने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो चलो ठीक है, ये बात को दिमाग में एकदम रखना, बहुत बढ़िया तरीके से रखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, चलो ठीक ठीक ठीक, बेटा नहीं, अब इसका एग्जाम्पल लेने का दौर आ गया है, तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हम दिखाते हैं तुमको और समझाते भी हैं। बढ़िया समझना, बढ़िया से समझना होता क्या है, समझना। देखो, जैसे प्राइमरी अल्कोहल तुम्हारा क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो CH3 और ये तुम्हारा क्या है, Cl, इसका नाम क्या है बाबू, बताओ, तो मिथाइल, और तुम्हारा क्या है, अल्कोहल, क्या है, मिथाइल और अल्कोहल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल में तुम क्या डाल दिया, एक्वस KOH, क्या डाल दिया, एक्वस KOH, तो इसका K और Cl बाहर हो जाएगा, तो KCl बाहर हो गया, OH जुड़ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, CH3 और तुम्हारा क्या हो जाएगा, OH। ये तुम्हारा क्या बन गया, बताओ, मिथाइल
एल्कोहल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये मिथाइल, एक कार्बन था मिथ और आइल लगेगा क्योंकि हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं और वैसे एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, बात समझ रहे हो। तो मिथाइल एल्कोहल ये हम बताए थे तुम लोग को। दूसरा अगर एग्जांपल लोगे, अगर यहां तुम्हारा क्या है CH3, ये CH3 है, यहां CH है और यहां Cl है, इसका नाम अगर हम बोले तो इसका नाम क्या देगा बताओ, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नाम क्या है बताओ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में अगर हम क्या डालते हैं, एक्वस KOH डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एक्वस KOH डाल देते हैं, जिसका K और Cl बाहर हो, तो KCl तुम्हारा बाहर हो जाएगा और बन क्या जाएगा CH3, ये CH हो गया, ये CH3 हो गया और ये तुम्हारा क्या बन गया OH। ये तुम्हारा क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अल्कोहल बनाने में इस मेथड के अनुसार अल्काइल हैलाइड एक्वस KOH डालकर थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रहता है। बात समझ में आ गया। तो प्राइमरी अल्काइल ऐसे मिथाइल अल्कोहल बना सकते हो, तुम क्या बना सकते हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना सकते हो। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलो हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये तुमको छापना है तो छाप सकते हो, जल्दी 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 छाप सकते हो। टर्सरी अल्काइल हैलाइड में तुम्हारा क्या है, सिचुएशन ऐसा है कुछ, अगर यदि इसका तुम एक्वस KOH तुम डालते हो, इसका भी एग्जांपल हम तुमको दिखा देते हैं, ठीक है। जल्दी छापना है, छाप लो, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये एकदम बढ़िया से समझना, बढ़िया से समझना। अगर तीसरा हम एग्जांपल ले, CH3 है, ये CH3 है और ये तुम्हारा CH3 है और यहां क्या है, क्या है, क्लोरीन। बात समझ रहे हो, इसका नाम है टर्ट, टर्ट क्योंकि टर्सरी है ना, कोई भी ग्रुप वैसा कार्बन से जुड़े, ये 3 कार्बन से जुड़ा हो तो टर्सरी का रहेगा। तो टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल और क्लोराइड हो गया, तो इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें एक्वस KOH अगर हम डालते हैं तो होता क्या है कि तुम्हारा एल्कोहल बनता है लेकिन उसके साथ साथ अल्कीन बन जाता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा CH3, ये तुम्हारा CH3 और इसका देखो ये बीटा वाला हाइड्रोजन हटेगा, इसका Cl हटेगा, तो यहां डबल बॉन्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ये भी बनता है और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ये भी बन जाता है, ये थोड़ा थोड़ा बनता है। तो ये थोड़ा जो बनता है वो थोड़ा लेस अमाउंट में होता है और ये जो रहता है वो ज्यादा अमाउंट में रहता है, मतलब मेजर प्रोडक्ट के रूप में, माइनर प्रोडक्ट के रूप में। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है और रख लेना है। हमको लगता है यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना और बात को समझते चलना। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये फ्रॉम अल्काइल हैलाइड का कहानी तुम्हारा क्या हो गया, समाप्त। अल्काइल हैलाइड से बनाने का मेथड तुम्हारा क्या हो गया, समाप्त। अल्काइल हैलाइड में एक्वस KOH डालोगे, NaOH डालोगे, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तुम्हारा बहुत अच्छा रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी बहुत अच्छा रिएक्शन करेगा और एक अल्कोहल बनाएगा। टर्सरी वाला में क्या बन जाता है, मिक्सर बनने का प्रोसेस बढ़ जाता है और मिक्सर बनने लगता है अल्कीन और किसका, अल्कोहल का मिक्सर बनने लगता है। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रखना है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत जोरदार टॉपिक है और ये टॉपिक को खाली समझोगे बढ़िया से, ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझोगे। ये टॉपिक का नाम है फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से हम अल्कोहल कैसे बनाए, ये चीज बात को समझना और दिमाग में एकदम रखने का प्रयास करना। देखो एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम क्या है बताओ, क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन तुम्हारा क्या है, तो यहां लिखोगे फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, इधर से देखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तुम्हारा कौन है देखो तो ये तुम्हारा R हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया और H हो गया, ठीक है। अगर इसको रिड्यूस कर दिया जाए, अगर क्या कर दिया जाए बताओ, इसको रिड्यूस कर दिया जाए, रिड्यूस, ध्यान देना, इसमें हम लोग क्या करते हैं बात को समझना, 4 नेसेंट हाइड्रोजन डालकर और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कर दिया जाए। अगर इसको रिड्यूस करोगे इन एक्वस मीडियम, शुरू में ये डालोगे फिर हाइड्रोलिसिस कर दोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे तुम रिड्यूस करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, रिड्यूस करके देखो एक हाइड्रोजन, यहां टोटल कितना हाइड्रोजन लगेगा, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन में, एक तुम्हारा या, तो ये बन गया C और H, यहां तो है
और ये तुम्हारा H पहले से था और यहां OH हो गया। जब भी तुम एल्डिहाइड का रिड्यूस करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, या फिर तुम इसके जगह पर क्या डाल सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी डाल सकते हो, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये रिएजेंट को दिमाग में रखना बस कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर हम जैसे डालेंगे तो एल्डिहाइड तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। एकदम दिमाग में ये रखना, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, ये बात को भूलना नहीं, एकदम प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा बताओ, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कीटोन हम डालते हैं, क्या डालते हैं बताओ, कीटोन अगर हम डालते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो गया, R C डबल बॉन्ड O और क्या R। अगर इसमें कीटोन डालेंगे तो ये भी 2 हाइड्रोजन लेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर क्या तुम डालोगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या डालोगे बताओ, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये हाइड्रोलिसिस तो करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस वो तुम कर सकते हो, या फिर तुम यहां से क्या कर दोगे, H2O और H+, ठीक है। तो ये चीज तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन चला गया उधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये बन क्या जाएगा R, और यहां H जुड़ गया, ये R था और यहां क्या हो गया OH। इसको गौर से देखोगे तो ये इसको क्या कहोगे बताओ, सेकेंडरी एल्कोहल। कोई दिक्कत, बात समझ गया। तो एल्डिहाइड से ऑलवेज तुम्हारा क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन से ऑलवेज तुम्हारा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रखना है। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है कि फॉर्मल्डिहाइड तुम्हारा जो है, फॉर्मल्डिहाइड अगर इसको रिड्यूस करोगे, फॉर्मल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करोगे, देखो यहां हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन, तो ये तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है बताओ, मिथाइल अल्कोहल। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हीट करोगे, फॉर्मल्डिहाइड को अगर तुम हीट करते हो तो यहां से तुम्हारा क्या बनता है, मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना और समझ लेना। तो हम लोग क्या किए, एल्डिहाइड से लिए, एल्डिहाइड से बनाने का प्रोसेस, तो एल्डिहाइड में अगर रिडक्शन हम कर दें, क्या कर दें बताओ, रिडक्शन हम कर दें, तो रिडक्शन अगर करेंगे एल्डिहाइड को तो हम हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और अगर कीटोन का रिडक्शन कर दें तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत, मेरे एग्जांपल, तो एग्जांपल को बढ़िया समझो और एक एक बात को देखो, जल्दी लिख लो, फटाफट लिख लो, फटाफट लिखो। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड से क्या बनेगा, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो ये हमेशा तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड हमेशा बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन हमेशा क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल। ये चीज दिमाग में एकदम बैठा लेना। मिटा दे इसको, मिटा दे, चलो ठीक है। तो ये मिट गया, ये तुम्हारा मिट गया, ठीक है, यहां से समझ में आ गया। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन, इसका एग्जांपल लेने का समय आ गया। तो एग्जांपल थोड़ा देखो, एग्जांपल लेने का बात अगर देखें तो एग्जांपल क्या है, तो अगर तुम क्या करते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या H, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। नाम क्या बताओ, एसिटल्डिहाइड नाम है। नाम दिमाग में बहुत जरूरी है रखना, ये चीज थोड़ा सा एकदम समझना। इसमें 2 हाइड्रोजन हम लोग डाल देंगे, नेचर नाइट्रोजन, किसके प्रेजेंस में बताओ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। इसका डिटेल मैकेनिज्म नहीं बताने का कोशिश कर रहे हैं, वैसे हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, यहां से H जाता है, लेकिन तुम दिमाग में रखो कि 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, बस इतना दिमाग में रखता है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, H2O और तुम्हारा क्या हो जाएगा H+, कुल मिलाकर ऐसे डाल देना है, इसको थोड़ा हीट करना है, तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन ऊपर चला गया, एक हाइड्रोजन नीचे चला गया, तो बनेगा क्या, CH3 था, और यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास पहले था, एक हाइड्रोजन नीचे और आया, तो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो गया। एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और कार्बन में लगा, 2 हाइड्रोजन हो गया, और एक ऑक्सीजन के साथ लग गया, OH हो गया। तो ये तुम्हारा जो बन गया वो तुम्हारा क्या बन गया बताओ, इथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना कि एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड को अगर रिड्यूस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बताओ, रिड्यूस कर दिया जाए, तो हमेशा तुम्हारा क्या बन जाएगा, हमेशा तुम्हारा क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलो दूसरा बात अगर हम देखें कि अगर मान लो ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और ये क्या है, CH3, ये एसीटोन है, इसका नाम क्या है बताओ, एसीटोन। एसीटोन को अगर रिड्यूस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बताओ, रिड्यूस कर दिया जाए, तो 2 हाइड्रोजन ये भी लेगा, किसके प्रेजेंस में, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसको वाटर तो देना ही पड़ेगा, तो ये वाटर तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो ये 2 हाइड्रोजन लेगा और ये क्या बना लेगा, CH3, यहाँ OH हो गया और यहाँ H लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CH3। ये तुम्हारा क्या बन गया देखो, तो 3 कार्बन के बीच से जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नाम क्या होगा बताओ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत,
बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। अगर एल्डिहाइड होगा तब क्या बनेगा, अगर कीटोन होगा तब क्या बनेगा। एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन को रिड्यूस करोगे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ऐसे करके तुमको क्या करना है, बना लेना है। तो यहां से भी अल्कोहल बनाने का मेथड तुम्हारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम क्या करते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ध्यान देना बात ये, कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा क्या है, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और क्या OH, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग को कितना हाइड्रोजन लेना पड़ता है, तो ये 3 हाइड्रोजन लेना पड़ता है, 4 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन आता है। कितना हाइड्रोजन आया, 4। कौन रिड्यूस कर रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये तुम्हारा हीट कर दो सिंपली, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ गया, एक हाइड्रोजन नीचे गया, बात समझ रहे हो, और एक हाइड्रोजन इसको वाटर को ले बाहर हो गया, और एक हाइड्रोजन उसी के साथ। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया आर, यहां से तुम्हारा क्या हो गया OH, और एक हाइड्रोजन यहां लग गया, एक हाइड्रोजन यहां लग गया, और तुम्हारा वाटर क्या हो गया बाहर। ये तुम्हारा क्या बन गया, अल्कोहल। हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, हमेशा तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। बात क्लियर है, पूरा बढ़िया से क्लियर है कि हमेशा तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, प्राइमरी अल्कोहल। अगर यदि तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करते हो, तो ऑलवेज तुम्हारा क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया जाए तो हमेशा क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। जैसे एग्जांपल अगर थोड़ा देखें, तो एग्जांपल थोड़ा देखें, तो ये तुम्हारा CH3 है, C डबल बॉन्ड O और क्या है OH। अगर इसका बात करें, जिसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, नाम क्या है बताओ, एसिटिक एसिड। इसको रिड्यूस कर दो, 4 हाइड्रोजन डाल देना है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल देना है, और इसको सिंपली हीट कर देना है। तो होगा क्या बताओ, H2O बाहर हो जाएगा, और प्लस बनेगा क्या, तो CH3, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया C, और ये तुम्हारा क्या हो गया OH, और ये तुम्हारा क्या हो गया H2। मतलब कुल मिलाकर तुम्हारा इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है, ठीक है। कि जब एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड को अगर हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, क्या कर देते हैं बताओ, रिड्यूस कर देते हैं, तो रिड्यूस करने के बाद तुम्हारा क्या बन जाता है, ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल। ये बात को दिमाग में रखना, बिल्कुल दिमाग में रख सकते हो। तो चलो हम लोग दिमाग में इसको रख लिए। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का काम खत्म हो गया। थोड़ा सा देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत अपने आप में वर्सटाइल नेचर शो करता है और बहुत सारा रिएक्शन शो करता है। वैसे तुम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत डिटेल में बताएं, लेकिन फिलहाल यहां भी बताने की कोशिश हम करते हैं और देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाया जाए, ठीक है। क्लियर है, चलो मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। ये एग्जांपल्स हुआ, ये एग्जांपल्स को थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। चलो अब अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में बहुत बढ़िया रिएजेंट है, वर्सटाइल नेचर का थे। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम क्या है बताओ, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल, आर पर तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। कुल मिलाकर ये जो अल्काइल ग्रुप है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करे, बस इतना दिमाग में रखना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये खुद नेगेटिव चार्ज है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा खुद नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन जिसको कमी होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पर चार्ज आएगा, अटैक कर देगा उस पर। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ गया। तो चलो ठीक है, ये बात को यहां से तुम समझ में आ गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है वो तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, और ये कहीं भी अगर पॉजिटिव चार्ज देखेगा धड़ाम से अटैक कर देगा। बस यही चीज दिमाग में रखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है कि जहां भी पॉजिटिव चार्ज देख लिया, मतलब जिसको भी इलेक्ट्रॉन का कमी अगर देख लिया, वहां जाके उसको मदद कर देता है एकदम बहुत अच्छे तरीके से। बात समझ गया, ये भी एक बहुत बढ़िया ह्यूमन बींग्स के जैसा बिहेव करता है। तो चलो फिलहाल इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और समझते हैं और बनाते हैं अल्कोहल। बना दें, तो चलो देखो और समझो, एक एक बात को समझो। क्या समझना है, देखो अगर तुम फॉर्मल्डिहाइड लेते हो, क्या लेते हो, फॉर्मल्डिहाइड, बात समझना, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड लेते हो, क्या लेते हो, फॉर्मल्डिहाइड।
तो फॉर्मल्डिहाइड तुम्हारा क्या है, सी मतलब H C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें तुम क्या किया, अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया। तो जैसे तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हो तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव। ये अटैक करता है इस पर, क्योंकि यहां से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींच दिया ना, फट से इस पर पॉजिटिव आ गया, मतलब इसको कमी महसूस होने लगा। जैसे कमी महसूस हुआ तो तब तक ये पूरा कर दिया इसका कमी को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, HCO, और इस पर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इस पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन चला गया, कुल मिलाकर नेगेटिव चार्ज हो गया वो। ठीक है, और यहां से तुम्हारा कौन अटैक कर गया, R। अब तुम एक चीज देखो, पॉजिटिव कहां जाता है, पॉजिटिव कहां जाता है, जहां नेगेटिव रहेगा दौड़ दौड़ पहुंच जाएगा पॉजिटिव। बात समझ रहे हो, जहां भी नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव का काम है दौड़ चल जाना। ठीक है, तो यहां से नेगेटिव तुम्हारा था, पॉजिटिव दौड़ के वहां चला गया, तो मैग्नीशियम यहां तुम्हारा है, और ये बेचारा Cl क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, मतलब Cl नहीं, हाइड्राइड ग्रुप क्या कर सकता है, तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से, और ये तो हाइड्रोजन था इसका, अब सिंपली इसको क्या करोगे, H2O डाल के हाइड्रोलिसिस कर दोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो H2O से दो चीज निकलता है, एक तुम्हारा क्या निकलता है बताओ, एक तुम्हारा निकलता है H प्लस और एक निकलता है OH माइनस। H गया तो H प्लस, प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस के पास, और माइनस वाला कहां जाएगा तुम्हारा बताओ, देखो H प्लस और क्या OH माइनस, ये H2O का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो H2O तुम्हारा H प्लस रखता है, OH माइनस रखता है, प्लस वाला कहां जाएगा, तो नेगेटिव के पास, और माइनस वाला कहां जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो ये तुम्हारा H चला जाता है इसके पास, तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, H हो गया, यहां R हो गया, यहां H हो गया, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, OH। बात समझ रहे हो, और ये तुम्हारा क्या बन गया, Mg और OH, और तुम्हारा X हो गया। दिस वन इज प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। एक बात यहां ध्यान रखने वाला बात है, और वो ये ध्यान रखने वाला बात है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ रिएक्शन कराते हो बताओ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो, ऑलवेज तुम्हारा प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, ऑलवेज प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। ये बात को एकदम दिमाग में रखना। ठीक है, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं क्या, बोला हाँ बना सकते हैं, लेकिन उसमें ऑलवेज तुमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड ही डालना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड ही डालना पड़ेगा। अगर सोचोगे भाई हम दूसरा एल्डिहाइड डाल देंगे तब, तो दूसरा जैसे डालोगे ना एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, प्राइमरी नहीं बनाएगा। प्राइमरी अल्कोहल बनाने का एकमात्र तरीका तुम्हारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एकमात्र तरीका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या है बताओ, फॉर्मल्डिहाइड। तो बस इतना दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, ये जो R है ना, R अब तुमको बोल देगा कि नहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इथाइल अल्कोहल बनाओ, तो वहां से बना सकते हो, नहीं प्रोपाइल अल्कोहल बनाओ तो वहां से बना सकते हो, तुम दूसरा अल्कोहल बनाओ तो वहां से भी बना सकते हो। मतलब जानते हो, ये देखो ये R है ना, R, ये R, इसको तुम अपने मर्जी से चेंज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा मर्जी नहीं लगा देना है, बस जहां तक जरूरत है बस वहीं तक। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा बल्कियर नहीं कर देना है, हल्का हल्का छोटा कर, मतलब छोटा रखोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, बल्कियर करोगे तब भी बनेगा, लेकिन बहुत लो प्रोडक्ट में बन जाएगा, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, तो यहां से देखो ये R को अपने मर्जी से कर सकते हो, जैसे हम मर्जी अपना लगाते हैं। ठीक है, और देखो मर्जी लगाते हैं, तो एक यहां से तुम्हारा क्या किया, ये तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड है, समझना पहले बात को। ठीक है, और यहां से तुम इसको क्या कर दिया, अल्काइल को मिथाइल रख दिए, क्या रख दिए, मिथाइल, और ये तुम्हारा मैग्नीशियम था, और यहाँ Cl कर दिए। Cl भी कर सकते हो, Br भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया, ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव तुम्हारा कहां करेगा, अटैक करेगा इस पर, इसका मूडी खुल जाएगा, यहाँ क्या रहेगा बताओ, CS, ये तुम्हारा क्या रहेगा, H तो तुम्हारा रहेगा, यहाँ C, और यहाँ हो गया O माइनस, और इस पर कौन जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम प्लस, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, Br, और इसमें कौन जुड़ गया, CS3, और ये तुम्हारा इधर H है। अब इसमें पानी डाल दोगे, H2O जैसे डालोगे H प्लस के प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक वाटर डालना है हम लोग को। ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो इसका H और इसका OH, मतलब H2O से तुम्हारा दो चीज निकलता है, एक H प्लस और ये तुम्हारा क्या, OH माइनस। तो H प्लस जो तुम्हारा है वो माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला तुम्हारा प्लस के पास जाएगा, यही तो करनामा है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, CS3, ये तुम्हारा क्या हो गया, CS3, और ये क्या हो गया, OH, और यहां बन क्या गया बताओ, MgOH, और ये तुम्हारा क्या हो गया, X के जगह में तुम्हारा Br है, तो ये तुम्हारा यहां तक बन गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया। तो हमको लगता है कि बिल्कुल समझ में आना चाहिए, और समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम कैसे बनाएंगे, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बनने का जो ये जो तुम्हारा बना वो क्या बन गया बताओ, इथाइल अल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है जिसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल नाम है, नाम क्या बताओ, इथाइल अल्कोहल। बात ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये इथाइल अल्कोहल बनने का जो प्रोसेस है, मिथाइल हम डाले और तुम्हारा इथाइल बन गया, क्योंकि एक कार्बन बढ़ता है।
बात समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। प्राइमरी अल्कोहल ही है तुम्हारा सेकेंडरी बनाने का तरीका, तो ये फॉर्मल्डिहाइड डालोगे ऑलवेज प्राइमरी बनेगा, चाहे तुम इसमें कुछ भी डाल दो ऑलवेज प्राइमरी बनेगा। ये चीज दिमाग में रख लेना। मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे, लिख लियो, मिटा दे। चलो ठीक है, ये मिट गया। अब यहां से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दूसरा बात अगर हम करें तो तुम क्या करते हो, ये फॉर्मल्डिहाइड रखते हो, ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड में तुम क्या करते हो, नहीं हम आइसो ये तुम्हारा इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल दिए, तो इथाइल और मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल दिए, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालोगे तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इसका मुड़ी खुल जाएगा ना, तो कुल मिलाकर के बनेगा क्या थोड़ा बताओ, तो ये H रहेगा, यहाँ C डबल या सिंगल बॉन्ड हो गया, तो O माइनस, तो इस पर दौड़ के कौन जुड़ जाएगा, Mg और Br जुड़ जाएगा, तो ये तुम्हारा Br जुड़ गया, और ये तुम्हारा इस पर कौन जुड़ेगा, CS2 CS3। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, CS3 पहले जुड़ता है, तो गधा बच्चा है, ठीक है। यहां से देखो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 को इधर, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये H तो था बस, तो ये तुम्हारा बन गया ये मैग्नीशियम। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे बताओ, H2O डालेंगे, और जैसे H2O डालेंगे H प्लस डालेंगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ, ये तुम्हारा बन जाएगा, ये इससे तुम्हारा क्या होगा, जो H प्लस निकलेगा O के पास जाएगा, OH माइनस मैग्नीशियम के पास जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा HC, और यहाँ क्या हो जाएगा OH, यहाँ भी हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा CS2, और यहाँ क्या हो जाएगा CS3। दिस वन इज प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या है बताओ, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको सीधा करके तुम रख लेना, ये ऐसे अभी ऐसे खड़ा है, इसको सीधा कर दो, बात बराबर है, कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल बनाने का जो मेथड है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या है, तो तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड डाल दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी छाप लो, इधर हम मिटा दे रहे, मिटा दे। चलो तो ऐसे तुम क्या करोगे, इसको बना लोगे, इसको तुम क्या करोगे, बना लो, बात समझ गए, ठीक है, बना लोगे, एकदम बढ़िया से बना लोगे, बढ़िया से तुमको बना लेना है। चलो ठीक है, अब तुम्हारा क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड अगर तुम डालोगे, जनरल एल्डिहाइड जो डालोगे तब क्या होगा, तो देखो एल्डिहाइड, जनरल एल्डिहाइड, नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। उस समय फॉर्मल्डिहाइड डाला था, अब एल्डिहाइड डाल रहे हो। अगर एल्डिहाइड डाले हो और यहां तुम क्या डालते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, तो ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और ये मुड़ी खुल जाएगा, तो R तो ये पहले से था, यहाँ C O, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये पॉजिटिव वाला दौड़ के इसके पास चला जाएगा, तो कुल मिलाकर MgX हो जाएगा, और ये H हो जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या जुड़ गया R। ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, हम अभी फिलहाल सेम कर लिए, डिफरेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो रहेगा, अब इसमें क्या डालोगे, H2O डालोगे और H प्लस डाल दोगे, जैसे H2O और H प्लस डाले तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, H2O से H प्लस तुम्हारा कहां चल जाएगा, O पर, और OH चल जाएगा इस पर, तो यहाँ क्या बन जाएगा R, और यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा R, ये H तो था, और यहाँ से तुम्हारा क्या बन जाएगा, Mg के साथ चला गया OH, और ये तुम्हारा X है। तो फिलहाल इसको अगर देखोगे तो अल्कोहल कैसा कार्बन पर जुड़ा है, वैसा कार्बन पर कि ये 2 को कार्बन रखा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से ऑलवेज तुम्हारा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल, कोई दिक्कत, फटाफट ये बात लिख लो, जल्दी फटाफट लिख लो, ऐसा ही तुमको सिर्फ लिख लेना, ठीक है, कि एल्डिहाइड अगर तुम्हारा रहेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, ऑलवेज तुम्हारा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक। वहां हम लोग क्या सीखे थे रिडक्शन में, कि एल्डिहाइड को अगर डालोगे, एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे, प्राइमरी अल्कोहल बनता था, और ये तुम्हारा एल्डिहाइड को अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ डालते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। कभी कभी तुम्हारा यहां से कन्वर्शन हम बताएंगे, देखना कन्वर्शन बताएंगे, और तुम्हारा पूछेगा कभी कभी क्या बहुत बढ़िया से लॉजिकल पूछता है, समझोगे, बहुत बढ़िया से समझोगे, पता चल जाएगा तुमको आखिर बताना क्या है और नहीं बताना। मिटा दे इसको, अरे मिटा दे, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल अगर तुम देखोगे, इधर हम मिटा दे रहे, ठीक है, इधर हम मिटा दे रहे, एग्जांपल एकदम बढ़िया से देखना, एग्जांपल बढ़िया से देखना। ये तुम्हारा क्या हो गया एग्जांपल, ये तुम्हारा है एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या H, ये एसिटल्डिहाइड है। इसमें तुम क्या करते हो, अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल देते हो, क्या डाल देते हो बताओ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो जैसे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालोगे तो ये मुड़ी खुलेगा, और ये खुलेगा तो तुम्हारा बनाएगा क्या बताओ, तो ये CH3 था, और ये तुम्हारा H को नीचे यहां सपाट दे ऐसे, और ये तुम्हारा क्या हो गया O माइनस, इस पर क्या जुड़ गया प्लस वाला, तो Mg और Br जुड़ गया, और इसके साथ कौन जुड़ा था नीचे, CH3, ऐसे इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहां से तुम्हारा क्या होगा, H2O डाल दो और H प्लस डाल दो। तो जैसे H2O और H प्लस डालोगे ये तुम्हारा H प्लस कहां जाएगा, O में, और OH माइनस कहां चल जाएगा, यहाँ। अब ये वाला H प्लस थोड़ा सा दिमाग में रखना कि इसका H2O का ये मीडियम है, ये मैकेनिज्म में तुमको हम समझाते हैं, लेकिन फिलहाल ये इसको तोड़ने का काम करता है वाटर का, और कुछ नहीं करता, ठीक है। बस ये चीज दिमाग में रख लेना। और ये तुम्हारा क्या हो गया, CH3 CH, यहाँ क्या हो गया OH, और ये तुम्हारा क्या हो गया CH3। ये देखो ये तुम्हारा क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल ऐसा कार्बन से जुड़ा है कि ये दो कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम अगर तुम देखो, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, ये तुम जानते हो। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपेन टूओल भी बोल सकते हो, आईयूपीएसी नेम प्रोपेन टूओल, क्योंकि दूसरा पोजीशन पर है, एकदम नाम लिख लेना तुम, ठीक है, प्रोपेन टूओल, तो नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जल्दी छापो, जल्दी फोटो छापो, जल्दी इसको मिटा दे, ठीक है। अब एल्डिहाइड वाला करनामा समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन दे तुमको, क्वेश्चन बनाओ, डिस्टिंग्विश करने का कोशिश करो। देखो तुम्हारा बोलेगा टू कन्वर्ट, कन्वर्सन के रूप में देगा, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलेगा कि एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड टू इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, पहला। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से देगा कि एसिटल्डिहाइड टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ध्यान दो, देखो दोनों क्वेश्चन जो शुरुआत हो रहा है वो कहां से हो रहा है, बताओ, एसिटल्डिहाइड से। कहां से शुरुआत हो रहा है, एसिटल्डिहाइड से, लेकिन बनाना अलग अलग है। एक इथाइल अल्कोहल बनाना है, दूसरा तुम्हारा क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सुना, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिमाग में रखो। एक तुम्हारा क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल बनाना है, एसिटल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हम तुम लोग को हमेशा बताएंगे जब भी कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा स्ट्रक्चर बना लिया करो। तो अगर सॉल्यूशन हम करेंगे तो देखो पहला क्वेश्चन एसिटल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया H, और ये तुम्हारा क्या बनाना है, तो इथाइल अल्कोहल, तो CH3 CH2 और क्या OH, ठीक है। अब समझना ये एल्डिहाइड है, मतलब जनरल एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, और तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल। देख लो ये प्राइमरी अल्कोहल है, अरे देख रहे हो। अब अगर दूसरा बात हम करें तो ये तुम्हारा एसिटल्डिहाइड है, समझना, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, लोग बच्चा नहीं बना कर पाता है, ये गड़बड़ी है, ठीक है। और ये तुम्हारा आइसोप्रोपाइल, इसका स्ट्रक्चर पहले बना दो, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो सेकेंडरी ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा 3 कार्बन के बीच से जुड़ा हुआ है, उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो फिलहाल ये तुम्हारा बन गया आइसोप्रोपाइल। ये तुम्हारा क्या हो गया, तो इधर देखोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल है। अब तुम आप करो, अगर एल्डिहाइड में, अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया जाए, अगर एल्डिहाइड को क्या कर दिया जाए, रिड्यूस, तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। अगर एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। बात समझा, अभी हम डील किए थे उसी पर बेस्ड यहां हम क्वेश्चन दिए। एसिटल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल बनाना, डायरेक्ट रिडक्शन करा दो। तो रिडक्शन कराने का कहने का मतलब ये हो गया कि यहां समझना, रिडक्शन करने का मतलब कि लिथियम एल्युमिनियम और क्या डाल दो, हाइड्राइड, और दूसरा बात में क्या करो, इसको भी हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है। और इसमें पहला बात तुम्हारा क्या करना है कि अगर तुम क्या करते हो, एसिटल्डिहाइड लाए हो तो यहां तुम्हारा क्या करना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालना है, ठीक है। और दूसरा में क्या करना है, इसको भी हाइड्रोलिसिस कर देना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये तुम्हारा बनता है। देखो रिएजेंट चेंज करने से, रिएजेंट चेंज करने से तुम्हारा प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। दोनों तो सेम था, एल्डिहाइड वो भी है, एल्डिहाइड नीचे भी है, ये भी एसिटल्डिहाइड है, ये भी एसिटल्डिहाइड है, फिक्स है। लेकिन रिएजेंट चेंज करने से तुम्हारा प्रोडक्ट क्या करता है, चेंज करता है, ठीक। रीजन का बहुत बड़ा रोल है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। इसीलिए रीजन को दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब तुम रिएक्शन जानना शुरू कर दोगे ना, कन्वर्सन ऐसे चुटकी में उड़ा दोगे, चुटकी में उड़ाओगे। इसलिए फिलहाल तुमको क्या करना है, रिएक्शन को दिमाग में रखना है। ऐसा सा क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, बिल्कुल बन सकता है। चलो ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। एल्डिहाइड का कहानी कि अगर एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड लेंगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर तुम्हारा जनरल एल्डिहाइड लेंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा एल्डिहाइड से बन गया। अब हम लेते हैं कीटोन से, कि कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। और बढ़िया से समझना, मिटा दे इसको, मिटा दे, अरे मिटा दे, ये मिट गया। बात को समझना, सिर्फ बात को समझना, सिर्फ यहां से देखो।
अब क्या हो गया कीटोन। कीटोन के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर तुम यूज करते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कीटोन और तुम्हारा क्या हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कीटोन तुम्हारा क्या है, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ और क्या आर, और इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हो तो क्या होगा, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा नेगेटिव है, ये इस पर अटैक किया, ये मुड़ी खुल गया, ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के जैसा अटैक करेगा तो ये खुल गया, और जैसे खुल गया तो तुम्हारा आर तो जैसे कैसे रहेगा, यहाँ ओ माइनस हो गया, यहाँ एम जी, और ये एक्स हो गया, यहाँ पॉजिटिव, ये आर हो गया, और ये तुम्हारा पहले से आर। ठीक है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा कीटोन पर, डिपेंड करता है तुम्हारा कैसा तुम ले रहे हो, सेम डिफरेंट दोनों हो सकता है। इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वाटर डालेंगे और हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, ये खत्म, और तुम्हारा क्या बन जाएगा आर सी, आर नीचे भी है, यहाँ भी नीचे, और यहाँ तुम्हारा OH हो गया, और बाहर क्या निकल जाएगा MgOH, और तुम्हारा X, ये तुम्हारा हो गया टर्सरी अल्कोहल। ऑलवेज टर्सरी अल्कोहल बनेगा जब भी तुम कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ऑलवेज टर्सरी अल्कोहल, ये बहुत बेस्ट मेथड है तुम्हारा टर्सरी अल्कोहल बनाने का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कीटोन का रिएक्शन सिर्फ करा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, टर्सरी अल्कोहल बनना तय। क्लियर हो गया बात। एग्जांपल्स लेते हैं, तो एग्जांपल्स लेंगे, इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे, और थोड़ा बात को समझो, देखो एकदम समझना बात को, एकदम बिल्कुल समझना, ठीक है, यहां से देखो एकदम समझना 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 बात को समझना। ठीक है, अगर हम बात करें अल्कोहल का, क्या बात है हम लोग की अल्कोहल का, तो अल्कोहल तुम्हारा क्या हो जाएगा ACH3, इसका एग्जांपल देखो, C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, इसका नाम क्या है एसीटोन, नाम क्या बताओ एसीटोन। एसीटोन को अगर तुम क्या करते हो, तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हो, जैसे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और तुम्हारा मर्जी जो भी डाल सकते हो, लेकिन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तुम्हारा अगर डालोगे तो क्या होगा, तो ये तुम्हारा नीचे से अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, ये CO माइनस हो गया, यहाँ Mg प्लस हो गया, और यहाँ क्या हो गया Br, बात समझ रहे हो, यहाँ CH3 जुड़ गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया CH3। जो बोल रहे हो वो सुन रहे हो ना, भले बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा लेकिन समझ में आ रहा होगा, CH3 है, थोड़ा लिखने का जल्दी जल्दी में है ना, CH3 है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब क्या करोगे, H2O तुम डाल दोगे और H प्लस डाल दोगे, तो H2O और H प्लस नीचे डालोगे तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा CH3, और ये तुम्हारा C, यहाँ CH3, और ये CH3, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा OH, क्या जुड़ जाएगा बता OH, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, और यहाँ OH, और X तुम्हारा बाहर, ये तुम्हारा टर्सरी अल्कोहल, टर्ड ब्यूटाइल, इसका नाम क्या है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल है ना, ये तुम्हारा हो गया टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ रहे हो, तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, फटाफट तुम्हारा क्या बन जाएगा टर्सरी अल्कोहल। तो हमको लगता है कि ये तुम बात को समझ सकते हो और बढ़िया से बना सकते हो, ठीक है, तो फिलहाल ये तुमको पता चल गया, आगे बढ़ जाए, बिल्कुल समझ में आ रहा है, आगे बढ़े 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 बढ़े, जल्दी बोलो, बढ़ जाए, ठीक है। अब यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कारनामा और भी ज्यादा खतरनाक रहता है, और वो खतरनाक कारनामा क्या है, तो उसको हम दिखाते हैं, मिटा दें इसको। कीटोन के साथ रिएक्शन किया, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया, और क्या फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के साथ ऑलवेज तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल, और तुम्हारा कीटोन के साथ एल्डिहाइड के साथ तुम्हारा ऑलवेज सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ ऑलवेज टर्सरी अल्कोहल बनाएंगे। क्लियर है बात, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब यहां से देखो, एसिड क्लोराइड एमाइड और एसिड एनहाइड्राइड भी तुम्हारा क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। अब क्या कर सकते हो, रिएक्शन तो करेगा ही, ठीक है, और जानते हो अल्कोहल बना देता है, अगर एक्सेस अमाउंट में तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हो तो अल्कोहल यहां से भी बनाता है। तो ये चीज देखो, पहले हम लेते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ध्यान देना एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड तुम्हारा क्या है RC डबल बॉन्ड O और क्या Cl, अगर तुम्हारा एसिड क्लोराइड है, ठीक है, और अगर इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हो, क्या डालते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हो तो होता क्या है, इसका नेगेटिव और इसका क्या पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसमें डाला तो ये खुल गया माथा, तो जैसे तुम्हारा R हो गया, यहाँ C हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये R तुम्हारा जुड़ गया, ये O हो गया यहाँ माइनस, और ये क्या हो गया Mg, और ये क्या हो गया X, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया Cl, ये जुड़ा रहेगा। अब क्या करता है, खुद अपने आप में रिगेन करता है, तो ये नेगेटिव इसमें अटैक कर देता है, तो खुद Cl बाहर हो जाता है, ये Cl बाहर, तो यहां हो गया RC डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया R, देखो ध्यान से, ये कीटोन हो गया, ये क्या हो गया बताओ कीटोन, और कीटोन में फिर से फर्दर क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है, और तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल,
क्या बनेगा बताओ, टर्सरी अल्कोहल। ये फिलहाल तुम खुद बना सकते हो। तो हम यहां से तुमको दिखा दिए कि एसिड क्लोराइड रहेगा तो क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। एसिड क्लोराइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे, सबसे पहले कीटोन बनेगा और उसके बाद क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल, तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल खाली एग्जाम्पल के लिए कहां घुस रहे हो, एकदम समझना पहले बात को समझो, ठीक है। एग्जाम्पल को समझना। एग्जाम्पल, ये तुम्हारा क्या है, CH3 और ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया Cl। इसका नाम क्या है, एसीटोइल क्लोराइड या फिर एसिटिक क्लोराइड भी बोल सकते हो, एसिटिक क्लोराइड भी बोल सकते हो, ठीक है, एसिटिक क्लोराइड। इसमें हम क्या करेंगे, CH3 मैग्नीशियम और क्या ब्रोमाइड डाल देंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस पर, इसका माथा खुल गया तो यहां बन जाएगा CH3CO माइनस और यहां क्या हो गया CH3। ये तुम्हारे क्या हो गया CH3 और ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये Cl तो है। अब ये फिर से रिगेन करता है Cl बाहर, तो बन क्या गया बताओ, तो CH3 हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ CH3 हो गया और बस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एसीटोन। अरे सीधा करके लिखोगे तो एसीटोन ही बनेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, एसीटोन। और जब एसीटोन में फिर से अगर यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वाला रिएक्शन कर जाएगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत, तो एसिड क्लोराइड से तुम यहां बना सकते हो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, एसिड क्लोराइड रहेगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करोगे तब, ठीक है। बेटा दें, अरे बेटा दें, तो ये तुम्हारा। इसी तरह से एसिड एमाइड के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है बताओ, एमाइड के साथ। एमाइड के साथ भी रिएक्शन कर जाता है कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और वो भी तुम्हारा क्या करता है, टर्सरी अल्कोहल बनाता है। ये R हो गया, ये Mg हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया X, ये पॉजिटिव, ये तुम्हारा क्या नेगेटिव, ये इस पर अटैक किया, इसका मूड ही खुल गया, बनेगा क्या R, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया R और यहाँ हो गया O माइनस Mg प्लस और क्या हो गया Br, और इसमें क्या जुड़ गया NH2, ठीक है। और यहां से फिर से रिगेन किया, ये NH2 बाहर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया R C डबल बॉन्ड O और क्या R, ये तुम्हारा कीटोन बन गया। क्या बन गया बताओ, कीटोन। तो ये कीटोन जैसे बना फिर से फर्दर रिएक्शन करेगा अगर तुम्हारा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टर्सरी अल्कोहल बनेगा। समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है, ठीक है। यहां से देखो इसका एग्जांपल अगर थोड़ा देखोगे तो यहां से एग्जांपल क्या देखोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या NH2, इसका नाम है एसिटामाइड, इसका नाम क्या है एसिटामाइड। देखो हम कॉमन नेम का ही यूज जनरली कर रहे हैं क्योंकि IUPAC नेम सब कोई लिख सकता है, लेकिन कॉमन नेम में थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो कॉमन नेम हम यूज कर रहे हैं। तुम जानते हो IUPAC नेम, ऐसा मान के चल रहे हैं। फिलहाल इसमें CH3 Mg और क्या डाल दिया Br। तुम कहोगे सर ये एग्जांपल बता लेता है, ऐसा ठीक है, हम तुम्हारा दूसरा कुछ ले लेते हैं। यहां तुम्हारा क्या है, ये अच्छा छोड़ दो अभी, फिलहाल यहाँ प्लस है, ये माइनस, ये तुम यही रख दो, ठीक है। दूसरा भी कुछ ले सकते हो, ये तुम्हारा ये हो गया CH3, ये CH3 हो गया, यहाँ O माइनस Mg प्लस और यहाँ कहा हो गया Br और नीचे से क्या जुड़ गया CH3, यहाँ हो गया NH2, ठीक है। ये रिगेन किया, NH2 बाहर, तो कुल मिलाकर क्या हो गया बताओ, CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, एसीटोन बन गया। फिर से अगर फर्दर रिएक्शन करेगा तुम्हारा क्या, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो तुम्हारा टर्सरी अल्कोहल बनाओगे। कोई दिक्कत, क्लियर है पूरा पूरा पॉइंट। तो ये बात सिर्फ दिमाग में जाना चाहिए कि अगर तुम्हारा एमाइड रहे चाहे एसिड क्लोराइड है, इसी तरह से एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन होता है और तुम्हारा टर्सरी अल्कोहल बनाता है। तो कुल मिलाकर सारा कुछ तुम क्या कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कहानी समझ सकते हो। फिलहाल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इतना ही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्शन पॉइंट हम लोग लेंगे और बनाएंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं बहुत वर्सटाइल नेचर, बहुत जनरल रिएक्शन, अल्कीन से बनाने का तरीका क्या है, तो हम इसको मिटाते हैं अल्कीन से। अब हम लोग कहां से बनाते हैं, फ्रॉम अल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाए ये बात को दिमाग में रखना, अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाए ये बात दिमाग में रखना, अल्कीन से फ्रॉम अल्कीन। तो अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाए ये बात को दिमाग में एकदम रखना है, बैठा के रखना है। अल्कीन से तो ये R हो गया, ये CH हो गया डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। इसमें वाटर डाल देना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। वैसे कॉन्क H2SO4 डालोगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब वाटर डाले हो ना तो
तुम्हारा डाइल्यूट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर डाइल्यूट H2SO4 लिख सकते हो, तो डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो जैसे तुम वाटर में H2SO4 डालोगे तो कुल मिलाकर डाइल्यूटेड हो जाएगा वो, और ये तुम्हारा रिएक्शन करेगा। ये करेगा क्या, तो इसका देखो H प्लस और OH माइनस, वैसे हम इसका मैकेनिज्म नहीं देख रहे, जनरली रिएक्शन करो तो H प्लस और तुम्हारा क्या हो गया OH माइनस, वाटर में यही है, ठीक है। मार्कोनिकॉप्स रूल तुमको याद होगा, ये मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करता है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑलवेज अटैक करेगा लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम ऑफ अल्कीन, लेस हाइड्रोजन containing carbon atom of alkene. Negative part always attack on less hydrogen containing carbon atom of alkene. बात समझ रहे हो। और बनाएगा क्या, थोड़ा बताओ, R यहाँ हो गया CH, यहाँ जुड़ जाएगा OH, तो ये H यहाँ चला जाएगा और यहाँ हो गया CH3। अगर ये अटैक कर रहा है OH यहाँ, तो ये तो बॉन्ड इधर जाएगा ना, शिफ्ट करेगा और कुल मिलाकर H जुड़ जाएगा। ये ऑलवेज क्या बनाएगा बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल। अब कहोगे सर टर्सरी नहीं बनेगा, वो तो डिपेंड करता है, तो ऑलवेज तुम्हारा मार्कोनिकॉप्स रूल यूज करेगा, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन कहने का मतलब ये हो गया कि वाटर डाल देना, वाटर के साथ रिएक्शन अगर कोई करता है तो उसको हम हाइड्रोजन रिएक्शन कहते हैं। तो कौन किया यहां बताओ, वाटर के साथ रिएक्शन अल्कीन किया, तो अल्कीन तुम्हारा क्या हो जाता है, बोलो अल्कीन क्या हो जाता है बताओ, हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, ठीक, क्लियर है बात। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। अगर हम बात करें एग्जांपल्स का, तो एग्जांपल्स तुम्हारा क्या हो जाता है, तो एग्जांपल्स तुम्हारा देखो, एग्जांपल्स बात को समझना, एग्जांपल्स ये तुम्हारा CH3 है, ये CH है और ये डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नाम है प्रोपीन, नाम क्या है बताओ, प्रोपीन, ठीक है। इसमें अगर तुम वाटर डाल देते हो, डाइल्यूट H2SO4, क्या डालते हो बताओ, डाइल्यूट H2SO4, हल्का हीट करते हो, तो जैसे हीट करोगे तो होगा क्या, इसका नेगेटिव पार्ट ऑलवेज अटैक करेगा लेस हाइड्रोजन। देखो ये अल्कीन है, ये तुम्हारा क्या है अल्कीन, तो अल्कीन का हमेशा कहां अटैक करेगा बताओ, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम में, कहां, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम में तुम्हारा अल्कीन बनाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ, CH3, और ये तुम्हारा क्या हो गया OH, और ये H तो रहेगा और यहां क्या हो जाएगा CH3, क्लियर बात। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये तुम्हारा बन गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये बात को दिमाग में रख लेना, ये तुमको दिमाग में रख लेना है कि प्रोपीन के साथ अगर यदि तुम क्या करते हो H2SO4 डालते हो तो ऑलवेज तुम्हारा क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये बात को दिमाग में एकदम रख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया अल्कीन के साथ रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रेशन रिएक्शन इसको। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस होता है जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन सोल्व करने लगता है, वो अगर हम बताने का कोशिश करें तो थोड़ा सा दिमाग पे खाली बैठा कर रहोगे कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन अगर करेगा तब कहानी क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन जब करेगा तब क्या कहानी बनता है। तो कुछ हम खाली रिएक्शन का एग्जांपल्स देते हैं, और वो क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, मिटा दे इसको। तो यहां से कुछ एक्सेप्शन केस लेते हैं, एक्सेप्शन केस देखो। अगर यदि हम बताएं CH3, ये तुम्हारा H है, यहाँ CH3 है और यहाँ CH है और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है CH2, इसको गौर से देखो, ये गौर से देखो, इस तरह का है, और यहां वाटर डाले हो और यहां क्या डाले हो, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। तो तुम्हारा दिमाग में हमेशा क्या क्लिक करेगा, बात समझ रहा हूं कि सर तो बतेबे किए, अरे नेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा बताओ, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन में, तो सर तो बताए तो क्या टेंशन है हमको, तो लेस हाइड्रोजन में अटैक करेगा बाबू, देखो ध्यान से, यही तो समझने वाला पॉइंट है, यहां समझने वाला पॉइंट है। तो तुम क्या करोगे, यहां OH लगा दोगे और यहां CH3 लगा दोगे, लेकिन ये प्रोडक्ट बिल्कुल गलत है। कोई ये क्या मांग रहा है सर, ये बिल्कुल गलत है, ये बनता नहीं है प्रोडक्ट मेरे भाई, ये बिल्कुल नहीं बनता है। हम क्या बनता है ये तुमको हम डिटेल बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहां तुम्हारा क्या होता है, अपने आप को मिटा दे इसको। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कभी कभी दिमाग घुमाने के लिए क्वेश्चन देता है, और ये बहुत साधारण है, बस खाली समझ चलो, समझते चलो, समझोगे। देखो हाइड्रोजन का माइग्रेशन हमेशा क्या होता है, ज्यादा, इन कंपेरिजन टू फिनाइल, इन कंपेरिजन टू मिथाइल, इन कंपेरिजन टू ऑल ऑफ। हमेशा तुम्हारा माइग्रेट कौन करता है बताओ, हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट करता है अगर यदि माइग्रेशन करना हो तो, ठीक है। देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन समझना, पहले बात को समझना। CH3 ये CH है और ये तुम्हारा क्या है CH3,
और ये CH है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है CH2। ये जो डाइल्यूट H2SO4 डाले हो ना, ये H2SO4 क्या करता है, अपना H प्लस को, तोप को छोड़ देता है, कहता जा जा उसको एक्साइट करके आ, तो ये तोप छोड़ता है और ये H प्लस को अपना छोड़ता है। देखो H2SO4 आपस में टूटता है और ये क्या करता है, क्योंकि एसिड है ना, तो H प्लस देगा और क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस बनाएगा, तो ये अपना तोप को छोड़ दिया और इसके पास भेज दिया। समझना, बात को समझ रहे, ये अपना तोप जैसे भेजता है तो ये क्या करता है, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए ये मुंह फाड़ ले आता है ना, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ देखता है कि कमजोर कौन है, कमजोर पार्टी कौन है, देखो पाई इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड और ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई, पाई कमजोर होता है, ये हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम लोग इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इसको चला जाता है, शिफ्ट कर जाता है। जैसे शिफ्ट किया, ध्यान दो, ध्यान देना, शिफ्ट करने का टेंडेंसी दो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अब कहां जाएगा भैया, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो छीना है, तो ये तो बेचारा रोएगा ना, ये तो रोएगा, लेकिन यहां से देखो ये रोएगा लेकिन बहुत ज्यादा ना रोए, हाइड्रोजन वही काम करता है। हाइड्रोजन क्या करता है कि तुम जहां भेजोगे हम वहीं जाएंगे, लेकिन अटैक तो तुम पर करने करेंगे। बात समझना, ये दो चीज पर कंडीशन यहां दो होता है, ठीक है, और क्या कंडीशन होता है, CH3, यहां CH3, ध्यान दो एकदम बढ़िया से समझना, यहां CH3 और ये तुम्हारा क्या हो गया, H हो गया, यहां C और यहां H हो गया, ठीक है, और यहां सिंगल बॉन्ड, यहां हो गया CS। ध्यान, अगर हाइड्रोजन इसके साथ चला गया था, दो हाइड्रोजन और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बेचारा चिल्ला चिल्ला कर रहा है, क्या हो गया, यहां दो है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक चांस और बनता है क्या कि यहां CH3 है और ये तुम्हारा H है, यहां CH3 है और ये तुम्हारा क्या होता है CH, ये तुम्हारा CH3, हाइड्रोजन यहां अटैक करता है, तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भैया मैं हमको, देखो ध्यान से समझना, समझना, देखो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन प्लस वो इस पर अटैक किया, मतलब अटैक किया करने का मतलब कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अब इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो ये तो रोए लगेगा, ये तो रोए लगेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन तो भाग गया, तो ये जब रोए लगेगा तो फिर कहेगा, इससे गुजारिश करेगा हाइड्रोजन से कि तुम तो मेरा इलेक्ट्रॉन तो लिए हो, लेकिन इतना तो काम कर दो जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो हमको। बात समझ गए? देखो जैसे मान लो एक कहानी सुनाते हैं, जैसे मान लो कि किसी के घर में गुंडा घुस गया, गुंडा मतलब समझते हो, चोर डकैत घुस गया, ठीक है, अब डकैत जो है वो क्या कर रहा है, वो छीन रहा है, मतलब कोई भी चीज जेवरात वगैरह, तुम्हारा चोर आता है तो कोई रुपया पैसा लेने के लिए आता है तुम्हारा घर, अरे तुम्हारा नहीं मतलब किसी का घर, बात समझ रहे हो, तो वो अगर मान लो छीन रहा है, अब छीन रहा है तो तुम तो रोगे कि भैया तुम तो मेरा छीन रहे हो, और वो छीन रहा है, मार भी रहा है तुमको, लपेट लपेट के मार रहा है, मार भी रहा है, छीन भी रहा है। अब सोचो तुम क्या कहोगे कि देखो भैया तुम जो है वो तुम ले जाना, हमको काय रुला रहा है, तू हमको काय मार रहा है, जो है तुम्हारा ले जाओ, लेकिन हमको मारो मत, मतलब हमको तकलीफ मत दो, थोड़ा तो स्टेबल रहने दो, थोड़ा जिया बकस दो, बकस दो मतलब समझ रहे हो, चलो ठीक है, तो कुल मिलाकर समझो, तो उसी चोर के भांति यहां से कौन आता है बताओ, ये आता है हाइड्रोजन प्लस, इसका इलेक्ट्रॉन लूटने, तो जैसे लूटता है ना इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये होता क्या है, ये बेचारा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, पटकाने लगता है कि हमको बकस दो, कम से कम हमको तो ठीक ठाक रहने दो, ज्यादा रुलाओ मत। तो ये करता क्या है, देखो ये दो कंडीशन होता है हाइड्रोजन का, ये करें कि हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, इसके पास, तो ये बेचारा एकदम चिल्ला चिल्ला कर मर जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तुम लोग कार्बोकेटाइन का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और प्राइमरी कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बात समझ रहे हो, तो ये एकदम बहुत ज्यादा पटकाने लगता है, ठीक है, मतलब इसको थप्पड़ मार दिया, इस पर हाइड्रोजन चले गए, धूल के मार रहा है, तो ये चिल्लाने लगता, कहता है भैया हम इसमें स्टेबल नहीं है, ये अब ये अब बोलता है ना ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जनरली नहीं बनने का प्रयास होता है, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, ये बनेगा नहीं, समझना, ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा रोने लगता है, ये बहुत ज्यादा पटकाने लगेगा, नहीं भैया हम नहीं बनेंगे, इसमें आओ, तो इसमें भी क्या होता है, वो रो रहा है, क्या करें हम, एकदम रो रहा है, ये सेकेंडरी तुम्हारा कार्बोकेटाइन है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये भी कहा जा सकता है, तो ये अपने आप को और अस्टेबल करने का प्रयास करता है कि हम क्या करें, अब क्या करें, लुटा गया, जो लुटना था लुटा गया, अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन तो मेरा गया, तो क्या करें, तो ये अपने आप को खुद क्या करता है, स्टेबल करता है, और इसमें से देखो अपना पड़ोसी, जहां देखो ये क्यों कर रहा है ऐसा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब मेरा तो घर का सामान सारा लुटा गया है ना, तो कुछ दूसरा जो रखे थे बैंक में रखे, देखो बैंक में रखा है, बस मेरे तो ये रखा है, वहां से ले आता है, अपने आप को थोड़ा क्या करता है, स्टेबल करता है, और ये बात को समझना, ये हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहां चला जाता है, तो कुल मिलाकर यहां तुम्हारा क्या हो गया, ये CH3, ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां से बढ़िया से हम बना देते हैं, ये तुम्हारा बढ़िया से कहां बना दे, यहां बना देते हैं,
अच्छा यही बना देते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, CH3, और यहाँ C, और यहाँ क्या हो गया CH3, और ये तुम्हारा क्या हो गया CH2, और यहाँ क्या हो गया CH3, और यहाँ कौन सा चार्ज हो गया बताओ, पॉजिटिव चार्ज। बात समझो, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन था, एकदम नहीं बनेगा, एकदम पटकाने लगेगा वो, ठीक है। ये सेकेंडरी है, थोड़ा थोड़ा राहत है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, रो रहा है, बहुत चोरी हो गया मेरे घर, तो ये अपने आप बाइंड से निकाल के और अब देखो ये टर्सरी बनता है, ये टर्सरी बनता है जिसका इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये इधर से भी मिलता है, इधर से भी मिलता है, इधर से भी मिलता है, कुल मिलाकर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये अस्टेबल है, लगभग ठीक ठाक है। चलो जी अब बच गया इसका। तो इस तरह का फॉर्मेशन तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ इस तरह से बनाता है। अब यहां से देखो, अब पॉजिटिव चार्ज जो भूखाल है वो तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज तो यहां पहुंच गया ना, अब उधर से वाटर आता है, कहता है करे चोरी भैया, नहीं चोरी हुआ, तुम्हारा चोरी हो गया, चोरी हो गया, काहे चिल्ला रहे हो तुम, अगर चोरी हुई गया तो काहे हमको काहे ने बोला, हम तुमको मदद कर देते, मेरे पास तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन, इतना सारा खजाना है, हम तुमको दे देंगे, टेंशन मत लो, टेंशन वहां खाली मत लेना। बोलता है देखो मेरा ये अपना जो है ना कहानी, वो किसको सुनाता है, वाटर को। वाटर दौड़ दौड़ आता है और कहता है लो मेरा इलेक्ट्रॉन, एकदम चुप हो जा, रोना मत, रोना मत, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। बात समझा। अब जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये होता क्या है, समझना, पहले बात को समझना। ये तुम्हारा क्या बन गया, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो ये तुम्हारा इधर मिटाते हैं हम, क्या इधर मिटाते हैं, ठीक है। बात को खाली समझते चलोगे, क्या कहानी बन रहा है, समझना, पहले बात को समझना। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, तो CH3, और यहां से क्या हो गया C, और इस पर कौन अटैक कर दिया बताओ, ओ अपना इलेक्ट्रॉन दिया। ये बोला कि हमको इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या बोला, ये बोला भैया तुम काहे रो रहे हो, चलो हम तुमको मदद कर दी। इसका भावना में विभोर हो गया, ये रो रहा था, इसको देखा नहीं गया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया। जब ये दिया तो ये दोनों सर्टिन है जो इसका अपने में लड़ने लगे, अब जो तो बेचारा इसमें घाटा लग गया, ये खुद चिल्लाने लगा, हम मेरा इलेक्ट्रॉन तो कमी हो गया, बस समझ रहे हो, तो ये चिल्लाने लगा खुद, क्या कर सकते हो, ये चिल्लाने लगा। और ये तुम्हारा क्या हो गया CH2, और ये तुम्हारा CH3। अब ये जो चिल्लाने लगा इसको गुस्सा था, और ये हाइड्रोजन ही आया था ना, ये H+ आया था, H+, यही सबसे बड़ा खतरनाक आदमी है, इसका इलेक्ट्रॉन छीनता नहीं तो हम इसका भावना में आकर इलेक्ट्रॉन देते नहीं। बात समझ रहे हो, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देते नहीं तो मेरा काफी नुकसान होता, चल 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 हाइड्रोजन तुमको भगा देंगे, फट से क्या करता है, हाइड्रोजन में को भगा देता है, इलेक्ट्रॉन पी लेता है, कहता दूर हट, तुम जहां से आए थे चल जा। बात समझ रहे हो, कुल मिलाकर यहां क्या बनता है, CH3C, OH हो गया, यहां हो गया CH3, ये हो गया CH2, और ये CH3। जो आदमी सोचता नहीं है प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाता है, और ये बन जाता है प्रोडक्ट। मैनली फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में तुमको रखने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना कि आखिर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो थोड़ा हल्का हल्का मैकेनिज्म बताने की कोशिश किए, तुमको हम समझाने की कोशिश किए अपने तरीके से, ठीक है। ये चीज दिमाग में एकदम रख लेना, बिल्कुल क्लियर है। तो ये तुम्हारा हाइड्रेशन रिएक्शन का बहुत खूबसूरत सा रिएक्शन है, जो कभी कभी इलीगल बिहेव करता है, तो कर सकते हो, लेकिन इलीगल नहीं है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही ऐसा किया। बात समझा। देखो होता क्या है, इलीगल इलीगल किसी को किसी आदमी को मारना इलीगल है, कानूनी अपराध है, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा घर में घुस गया कोई चोर, वो तुम्हारा चोरी करने जा रहा है, सारा सामान चोरी कर रहा है, ये क्या करोगे, बैठा रहोगे, मारोगे जी। बात समझा, खाली जान से मत मारना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। चलो फिलहाल देखो, ये तुम्हारा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अल्किन का कहानी है, कभी कभी जो हम नहीं सोचते हैं वैसा हो जाता है, प्रोडक्ट वैसा कुछ बन जाता है। तो यही कहानी है जिंदगी का भी और इसका भी। फिलहाल यहां तक समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तव में प्रोडक्ट क्या बनेगा। मिटा दें इसको, मिटा दें, मिट गया। जो हम नहीं सोचे थे प्रोडक्ट वैसा बन गया। कहा काहे बन गया ऐसा, तो कहानी तुमको हम बताने की कोशिश की। चलो फिलहाल देखो, अल्कीन का कहानी खत्म। अब तुम्हारा क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और क्या है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, और तुम्हारा क्या है अमीन, ठीक है। देखो एकदम सिंपल, खाली इसका मैकेनिज्म कुछ नहीं बताएंगे, खाली एकदम बढ़िया। देखो ये भी तुम्हारा क्या बनता है, अल्कीन से ही बनता है। अल्कीन में क्या करो, वाटर डालो, वाटर डालो, लेकिन रिएजेंट बदल देना है। रिएजेंट क्या करना है, तो पहला सबसे पहले बोरेन डालना है, इसमें डाइबोरेन डालते हैं, क्या डालते हैं, डाइबोरेन, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग परऑक्साइड भी डालते हैं, क्या डालते हैं, परऑक्साइड, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड भी डाल देते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल देते हैं, मतलब ये हाइड्रोक्साइड वगैरह डालते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं डालोगे चलेगा, लेकिन इसको डाल देना सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इतना सारा चीज डालते हैं, क्या करते हैं, इतना सारा चीज डालते हैं। तो इतना सारा चीज देखो कुछ नहीं,
ये अल्कीन है। अभी हम बताए थे कि अगर कॉम के H2SO4 आएगा तो तुम्हारा क्या करेगा, बात समझना, डायरेक्ट बना दो एकदम, कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इतना महाभारत चीज तुम्हारा रहेगा। तो H2O तुम्हारा रहेगा, H2O का यहाँ H प्लस और OH माइनस। बस यहाँ कहानी क्या होता है जानते हो, यहाँ कहानी ये होता है कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है ऑलवेज अटैक करेगा मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा CH, तो हाइड्रोजन यहाँ दौड़ के चल जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा OH, ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है, ठीक है। तो ये फिलहाल तुम्हारा हो गया ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल नहीं, वो सिचुएशन इस पर डिपेंड करेगा कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, और इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ तो प्राइमरी दिख रहा है। तो फिलहाल ये किसको फॉलो करता है बताओ, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। वो मार्कोनी कर रहा था, ये एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, ये एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल को फॉलो करता है। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना, दिस वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या करते हैं बताओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, अल्किन के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें तुमको रिएजेंट क्या लेना है, डाइबोरिल लेना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। थोड़ा थोड़ा मात्रा में, अगर सोडियम मोनोहाइड्रेट भी डालोगे, नहीं डालोगे तो चलेगा। ये तुमको डालकर ये तुम्हारा अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। यहां दिमाग में यही रखना कि एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल फॉलो करेगा। H2O का जो O माइनस है, मतलब नेगेटिव पार्ट, वो हमेशा मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन में अटैक करेगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल तुम्हारा क्या है, तो यहाँ CH3 है, ये CH है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 है, ठीक है। इसमें पानी डालो और इसमें तुमको क्या डाल के रखा है, तो यहाँ तुम्हारा क्या है, BH3 भी दे दिया। कभी कभी बोरेन देता है, वैसे डाइबोरेन तुम्हारा थोड़ा लेस रिएक्टिव है, बोरेन तुम्हारा मोर रिएक्टिव होता है। इसी का डाइमर है तुम्हारा डाइबोरेन, ठीक है। H2O2 डाल दिया और तुम्हारा क्या डाल दिया, NaOH तुम्हारा डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो H2O तुम्हारा हमेशा कहां अटैक करेगा बताओ, हमेशा कहां अटैक करेगा, मोर हाइड्रोजन में। ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH2 और यहां क्या हो जाएगा OH। इसका OH माइनस यहां गया, इसका H गया यहां। क्लियर है बात, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है, और बहुत बढ़िया तरीके से रख लेना, एकदम दिमाग में रख लेना। आगे बढ़ जाए तो चलो, ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। देखो क्लास ले रहे हैं, गाना शुरू हो गया है, कहीं डीजे बजा रहे हैं लोग, तो आज इतना ही क्लास ले पाएंगे, लेकिन फटाफट तुमको क्या करते हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन रिएक्शन और अमीन चला देते हैं। ये तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से तुम्हारा चर्चा हो गया। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन में भी बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं लेना है। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो प्रोपेन 1 ओल, नाम क्या है, प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। ये IUPAC हम बता दिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, क्या बोलोगे बताओ, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। तो ये बात को दिमाग में रखना, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। ये तो फटाफट हल्का लैंग्वेज में हम बताते हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्किन तुम्हारा यहां भी लेना है, ये अल्किन यहां भी लेना है। इसमें भी तुमको क्या करना है, वाटर डालना है, लेकिन पहला में क्या डालना है, मर्क्यूरिक एसिटेट डालना है, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका हॉल 2, मर्क्यूरिक एसिटेट डालना है, ठीक है। और दूसरा में क्या डालना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड डालना है। क्या डालना है बताओ, सोडियम बोरोहाइड्राइड डालना है और थोड़ा सा बेस भी डालना है। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड डालना है, मर्क्यूरिक एसिटेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड डालना है, बस इतना डाल देना, बाकी H2O तुम्हारा रहेगा। ये तुम्हारा मार्कोनी कॉप्स रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि नाम है क्या है, ऑक्सीमर्कुरेशन और मार्कोनी कॉप्स रूल। तो मार्कोनी कॉप्स नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा बताओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, OH तुम्हारा यहां चल जाएगा, यहां CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये मार्कोनी कॉप्स रूल को फॉलो करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब हम लोग इसका पहला रिएक्शन करते हैं, जब मर्क्यूरिक एसिटेट जुड़ता है तो उसको मर्कुरेशन बोलते हैं। जब सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं तो हटता जब है मर्क्यूरिक, तो तुम्हारा क्या हो जाता है, डीमर्कुरेशन कहलाता है। तो ये फिलहाल तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। फ्रॉम अमीन से तुम्हारा आ जाते हैं, फटाफट और समझा देते हैं। ये तुम्हारा बन जाएगा ना, ये तुम्हारा एग्जांपल तुम खुद ले लोगे, ये तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये मिट गया, और ये जब मिट गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा फ्रॉम प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन तुम्हारा क्या है, RCH2 और यहाँ क्या हो गया, NH2। अब इसमें क्या करोगे, अगर तुम क्या करते हो, बात समझना, इसमें नाइट्रस एसिड डालते हो, ये तुम्हारा नाइट्रस एसिड डालते हो। तो नाइट्रस एसिड अगर तुम डालोगे HNO2, तो नाइट्रस एसिड जैसे डालोगे तो ये तुम्हारा क्या करोगे, ये तुम्हारा भाग जाएगा पूरा,
ठीक है, और ये भाग कर तुम्हारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल। बात समझ गया? तो प्राइमरी अल्कोहल में अगर तुम नाइट्रस एसिड डालते हो तो हमेशा तुम्हारा क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ये दिमाग में रखना तुम्हारा, ठीक है? बिल्कुल समझ में आ गया कैसे बना? ये थोड़ा सा देखो, ये R है, ये CH2 है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा NH2 है। अब यहां से देखो, इसका एकदम बात को समझना, बहुत बढ़िया से समझना। इसका H और O को तुम क्या कर लो, नुका मतलब छुपा लो, और इसमें क्या बचा, NO बच गया। अब इसका ऑक्सीजन जो होता है ना, इसका H2 को ले भाग जाता है, इसका ऑक्सीजन इसका H2 को ले भाग जाता है, तो बन क्या गया बताओ, H2 बाहर हो जाएगा। बस समझ लो। और यहाँ तुम्हारा इसका N और इसका N, तुम्हारा N2 गैस बाहर हो जाता है, तो ये N2 गैस बाहर हो गया, और इसका OH जाके ऐड हो जाता है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, RCH2 और क्या OH। ये तुम्हारा हो गया एल्कोहल। ऐसे करके बन जाता है। बात समझा? तो प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अमीन के साथ तुम्हारा अगर तुम क्या डालते हो, नाइट्रस एसिड डालते हो, तो तुम्हारा ऑलवेज क्या बनेगा, ऑलवेज क्या बनेगा, ऑलवेज तुम्हारा बनेगा एल्कोहल। एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। आगे बढ़े, ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का एल्कोहल लियो, बात समझ में, किस तरह का अमीन लियो, ठीक है? तो ये चीज दिमाग में रखना, प्राइमरी एल्कोहल भी बन सकता है, सेकेंडरी एल्कोहल भी, टर्सरी एल्कोहल भी, ये उस पर डिपेंड करता है। एक आध एग्जांपल तुमको हम सिखा देते हैं, एग्जांपल तुमको सिखाते हैं। देखो, अगर तुम्हारा एग्जांपल कुछ इस तरह से, अगर मान लो CH3 और यहां NH2 ले लिया, और इसमें नाइट्रस एसिड डाल दिया। वैसे नाइट्रस एसिड जनरली हम लोग क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट और HCl डालते हैं, सोडियम नाइट्राइट डालते हैं ना, सोडियम नाइट्राइट NO2 और HCl। यहां से तुम्हारा NaCl बाहर होता है, ये नाइट्रस एसिड बनता है, ठीक है? अब ये क्या किया, तो H2 बाहर करेगा, इसका H2, इसका एक O, H2, इसका नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन क्या बाहर करेगा, N2 गैस, बचा क्या, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या बात बन जाएगा, CH3 और क्या OH। ये बन गया तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल। क्या बन गया बताओ, मिथाइल अल्कोहल। तो ये ऐसे करके तुम बना सकते हो, ठीक? अगर दूसरा एग्जांपल तुमको हम ले तो इधर हमको मिटाना पड़ेगा, और पूरा पूरा मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं इधर, ठीक है? एकदम बढ़िया से समझ लेना, बढ़िया से समझ लेना। ये तुम्हारा क्या हो गया, CH3, अगर मान लो CH3 और ये CS, और यहाँ क्या हो गया, NH2, और अगर NH2 है, ये 2 है, और अगर तुम NHN मतलब HNO2 डाल दिया, मतलब नाइट्रस एसिड डाल दिया, तो यहाँ से तुम्हारा क्या बाहर होगा बताओ, तो H2O बाहर हो गया। कैसे बाहर हुआ, तो इसका H2, इसका एक O, H2 बाहर हो गया, प्लस अब यहां से देखो, इसका नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन, तुम्हारा क्या बाहर कर दिया, N2 गैस, ठीक है? और तुम्हारा क्या हो गया, एगो H और एगो O बचा हुआ, इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ CH, और यहाँ क्या हो गया, CH3, यहाँ हो गया OH। कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का तुम अमीन लेते हो, और प्राइमरी अमाइन तुम किस तरह से लेते हो। नाइट्रस एसिड डालोगे, ऑलवेज अल्कोहल बनेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो आज इसी का प्रिपरेशन के साथ हम यहाँ रोक रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है रोकना, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे इसका प्रॉपर्टीज को। हम सोचे थे कि प्रॉपर्टीज वगैरह सारा एक ही क्लास में ले लें, लेकिन रोकने मजबूरी पड़ रहा है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे इसका प्रॉपर्टीज फिनॉल को और ईथर को। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग।